डिजाइन बनी मेरे में। क्यों मम्मी? आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो आज रक्षाबंधन है तो मेरी छोटी ने कपड़े पहन लिए, कितने प्यारे प्यारे। इसमें मैंने बटन भी लगी है, ये वाली बहुत करती हैं। चलो ठीक है, तो तैयारियां करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मेरी दीदी ने बिंदी लगाई, यहाँ पे आईलाइनर लगाया, यहाँ पे लिपस्टिक लगाई थी, छोड़ गई थी। अब यहाँ पे हेयरबैंड लगाया, फिर यहाँ पे सिमटी लगाई। बस यहाँ पे बिंदी। बस तैयारियां करते हैं रक्षाबंधन की, राखी बांधने चले। चलो आ जाओ। तो मंदिर में सब पूजा वगैरह सब हो चुकी है सुबह की, अब राखी बांधने की तैयारी करनी है। तो सब खैर तैयारियां करने के बाद में फिर खाना वाना भी बनाना था, तो भगवान का भी भोग भी लगाना था। तो मैंने कहा सब पहले ये काम हो जाए, उसके बाद में फिर आराम से राखी बंधवाएंगे। और यहाँ देखो मैडम की तैयारियां ही नहीं हो पा रही हैं, इनको जो भी कुछ मिलते जाए वो सब पोत डालेंगे आज ही। और ये देखो बड़ी वाली बिटिया मेरी देखो यहाँ पे रेडी हो गई। देखो बस आज इसकी तबीयत ख़राब थी तो बिना मर्जी से ऐसे वैसे तैयार हो रही थी। और फिर जल्दी जल्दी सब काम निपटाना था ना मुझे, क्योंकि जाना था इनकी बुआ के घर, अपने ननद रानी के घर जाना था। तो मैंने कहा तुम लोग तब तक की राखी की तैयारियां करो तब तक तुम लोग। तो ये देखो थाली राखी की सज रही थी। ये देखो मिठाई वगैरह सब ले आए थे मार्केट से, कल नाइट में ही राखी के एक दिन पहले ही ले आए थे। और मुझे उसके बाद में फिर यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी थी, क्योंकि बरसात में बहुत जल्दी जल्दी कपड़ों में बदबू आने लगती। तो यहाँ पर देखो बच्चे राखी बांधने लगे थे, क्योंकि मैंने कहा तुम लोग जल्दी जल्दी राखी बांध लो, बारिश पता नहीं कितनी जल्दी आ जाए, फिर निकलना था ना। शांत। और उसके बाद देखो यहाँ पे रूठना बनाना चलता ही रहेगा। दीदी पहुंचने की ये नहीं उतार के ये नहीं, रुको हम पहुंच रहे हैं यार। रचना क्या लग रहा है तुमको यार? मुस्कान पीछे कपड़ा हम ये नहीं लगाएंगे, फिर अपने बालों मुस्कान पीछे कपड़ा है तो यार रखो, मुस्कान पीछे कपड़ा है तो दो बैठो। पहले रखिए फूल। और देखो फिर यहाँ पे बच्चे सब राखी की बांधने लगे, क्योंकि राखी का और यहाँ पे देखो बिटिया चांदी की राखी बांध रही थी। खैर चांदी की हो या धागे की हो, राखी तो राखी होती है, राखी का मोल अनमोल ही होता है। तो लेकिन इच्छा थी कि हम इस बार चांदी की राखी बांधेंगे, तो खुद जाके ले आई थी। तो और ये देखिए यहाँ पे बच्चों ने फिर एक राखी बांधी, दोनों बिटिया ने भैया के। और फिर इसी तरीके से सारा दिन, क्योंकि आज जल्दी जल्दी सब काम निपटाना भी था, जाना भी था ना बाहर, तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उधर से मुझे गांव भी जाना है, उसी लाइन पे है, तो उसी रोड पे। तो यही होता है जब उधर निकलो तो साथ में दोनों जाना भी हो जाता है, ससुराल भी। और ये देखो छोटी कितना मना वना करके इनको मैडम जी को बिठा दिया गया। तो हमने कहा साथ में बैठ जाओ तो अच्छे से लगा देगी, वरना पता चले फिर से मारपीट हो जाए। नीचे रखो, नीचे रख दो बस, ठीक है। इस पे लगा दो, इनको ऐसे ऐसा हमारे से क्या सूजियां लगाई जाती हैं। अरे सच में सूजियां क्या यार। रोज मिठाई। और फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे देखो राखी बांध रही थी, तो मैंने कहा इनके लिए इस पर छोटी सी राखी लाए थे, गजरा वाली राखी। तो मैंने कहा ये गजरा वाली राखी तुम बांधो। ये मुझे बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि पहले मैं यही राखी बहुत चलती थी, तो ये राखी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये स्पेशली राखी मैं इसके लिए लेके आई थी। और तो खैर बच्चों को जल्दी से मैंने कहा राखी वाखी तुम लोग बांध दो, उसके बाद फिर खाना पानी इनको सबको भोग लगाना था भगवान जी का। तो मैंने कहा तो सभी सब करा करके उसके बाद में फिर जल्दी जाना था ननद के यहाँ भी, क्योंकि इस टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, पता नहीं कितने टाइम बादल स्टार्ट हो जाए। तो मैंने ननद जी से कह भी दिया था कि तुम मत आना, हम लोग इस बार आएँगे। मैंने कहा वो भी इंतज़ार करेंगे, हम ना पहुँच पाए तो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी सब काम कर लो, राखी वाखी बांध लो, फिर जल्दी जाएँगे। तो इस तरीके से राखी वाखी इनकी सबकी बंधवाई। फिर उसके बाद में फिर खाना वाना खिला पिला कर और
बच्चों का मनोना होना देखो, एक राखी के टाइम में भी लड़ना झगड़ना चले करता है। देखो कितनी प्यारी प्यारी राखी हम लेके आए थे। राखी मतलब कुछ भी हो, राखी की दुकानें मतलब देख के मन खुश हो जाता है। कोई राखी का ठेला है या दुकानें राखी की देख लो तो मन बहुत खुश हो जाता है। तो यही सब है कि राखी, और अपने मायके मुझे जाना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर दूरी है। छुट्टी अगर 1-2 दिन की हो तब तो चलो ठीक भी है, और वैसे है अगर सारा दिन लग जाता है पहुँचने में, फिर शाम को वापसी करो और तो नहीं समझ में आता था क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना। वो पास में नंद का घर खैर पास में ही है, तो और यहाँ पर सब फोटो सेशन वगैरह इनका सबका हुआ। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और उसके बाद में फिर तैयार व्यार सब करके काम वाम फिर से निपटा करके फिर तैयार व्यार होके, मैंने कहा ग्रीन कलर की साड़ी पहने, मेरी साड़ी रखी थी ये, तो मैंने कहा आज पहन लो इस ऐसे मौके पर ही। तो फिर पहुंच गए ननद के घर और मैंने कहा ये मेरी ननद जी है, तो मैंने कहा आप तब तक ये सब राखी आप बंधवाओ। तब तक ये लोग राखी वाखी बांध रहे थे सब लोग। तो अच्छा भी होता है इसी बहाने एक दूसरे से सब, इसी त्यौहार का उद्देश्य यही होता है कि किसी ना किसी त्यौहार से कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य, तभी वो आता है त्यौहार कि इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो पाता है। वैसे कौन किसी को टाइम अपने घर गृहस्थी में ही नहीं मिलता है। और अच्छा रहता है कि कभी कभी तुम पहुंच जाओ, कभी मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। और फिर मेरे भी तिलक लगाया, और तो बढ़िया भी रहता है, सबसे प्रेम भाव बना रहता है आपस में। तो इसी तरीके से सारा दिन हंसते खेलते सबसे मिलते जुलते अच्छे से बीता। और बच्चे लोग भी चले गए थे अपनी मौसी के यहाँ क्योंकि उनको भी राखी, उसकी बहन के कोई लड़की नहीं, उनके 2 बेटे ही बेटे हैं, तो उसके यहाँ भी उनको भेज दिया था। तो वो दोनों उधर चले गए थे। तबीयत ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद भी खैर कहने लगी, उनके बेटी नहीं थी ना, तो फिर मैंने कहा चल ले जाओ बेटा तिलक लगाओ जाके। तो दोनों का मन नहीं माना तो वो भी सब चले गए उधर। और इसी तरीके से खैर फिर जाना वाना सबका लगा ही रहता है। फिर बहन जी को भी गिफ्ट वगैरह दे करके और आशीर्वाद ले करके फिर शाम को अपने घर वापसी हो गई। तो ऐसे ही दिन सारा बीता। आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव आप सभी को।